कि ना हमने किसी को मारा, किसने मारा, धर्मेंद्र प्रधान ने इतने सारे बच्चों की जान ली। इनके लिए तो बस एक आदत है कि नए नए वर्ड्स बनाएं और कुछ ना कुछ हमें बोलते रहे। पहले कभी एंटी नेशनल, कभी अर्बन नक्सल, कभी दहशतगर्द की। नमस्कार, मैं हूँ जंतर मंतर पे। और जंतर मंतर इस दिनों बहुत हलचल में भी है और बहुत चर्चा में के विषय में। और चर्चा का विषय और कारण आपको पता होगा कि जंतर मंतर पर भी एक आंदोलन चल रहा है, कोकरोच जनता पार्टी। कुछ लोग इसे सोशल मीडिया को ट्रेंड मानते थे और मानते थे कि एक सोशल मीडिया मूवमेंट है, लेकिन ये मूवमेंट जब ग्राउंड पे आया और दिखा तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? शहर। तो पहला आरोप तो यही कि क्या आप लोग दहशतगर्दी का बी टीम में दहशतगर्दी करने के लिए यहाँ पे आते हैं जंतर मंतर? देखिए ना हमने किसी को मारा, किसने मारा, धर्मेंद्र प्रधान ने इतने सारे बच्चों की जान ली। इनके लिए तो बस एक आदत है कि नए नए वर्ड्स बनाएं और कुछ ना कुछ हमें बोलते रहे। पहले कभी एंटी नेशनल, कभी अर्बन नक्सल, कभी दहशतगर्द की बी टीम। तो इनकी इनकी इस सब चीज़ों से हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनकी बेशर्मी दर्शाती है कि किस तरीके से उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बच्चे दिन रात लगा के आ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं, बट उसके बाद भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो नए नए नाम हमारे लिए ला रहे हैं। तो ये तो बहुत शर्म की बात है। और अभी हमारे साथ जेएनयू के जो वाइस प्रेसिडेंट है, तो हम इनसे भी बात करेंगे। तो एक सवाल ये है, जो ये सरकार को जो अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए और उल्टे आप लोग पे यहाँ पे जो ये आरोप लगा देती है कि ये सर यहाँ पे जो लोग हैं जिस तरह से नवाजा जाता है, जो पूर्व में आप लोग जिस तरह से ये जेएनयू का नाम सुनते हैं उनके पास क्या ऐसे खटकती है, और यहाँ पे जो जंतर मंतर पे या इसके पीछे क्या कारण लगता है? See, this has been a trend of the government. Even when students died because of the fire in Lucknow in a coaching center, look at what Yogi Adityanath is saying to the grieving mothers. He's saying भाषण मत दीजिए. तो इनका ये चलता है, इनका ये ट्रेंड है, बहुत सालों से इनका इनका तरीका है कि जो लोग इनसे सवाल पूछने का हिम्मत रखते हैं उनको ही मतलब एंटी नेशनल कह दो या अर्बन नक्सल, अभी बी टीम बोल दिया टेररिज्म का। तो एक नैरेटिव चलाने की बहुत कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ नया वर्ड हमारे साथ जुड़ने में वो लोग बहुत माहिर है। और ये डफली गैंग पता नहीं क्या क्या हमें बोलते हैं, लेकिन द थिंग इज़ दैट हुएवर हैज़ द स्ट्रेंथ, हुएवर हैज़ द करेज टू स्पीक ट्रूथ टू द पावर, they have been defiled by this government in a constant attempt in building that narrative, and JNU has always been a victim of that. But people have understood that students are the real strength of any democracy. It is student movement that always raises the demands coming out of the masses, and again here you can see it is the youth and the students who are standing against an authoritarian neo-fascist regime and asking them to take accountability for the umpteen number of institutional murders that they have committed. एक सवाल ये जो सरकार बी टीम कह रही, तो आप ए टीम किसको मानते हैं? देखिए, ए टीम तो हम तो मानते हैं कि ए से अंबानी भी होता है और ए से अडानी भी होता है। तो जो अंबानी अडानी को अपनी पूरी सरकार बेच दे रहे हैं, स्कूलों को प्राइवेटाइज लगातार किया जा रहा है, कृषि को बेचा जा रहा है ना। तो हम तो मानते हैं कि दहशतगर्द वही हैं जिनकी वजह से कितने सारे बच्चे हैं, नीट पेपर लीक की वजह से कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 के आसपास इस वक्त सुसाइड्स हो चुके हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स उनके किए गए हैं इस सिस्टम द्वारा। तो जो लोग उसके पीछे जिम्मेदार हैं, दहशतगर्द, असली टेररिस्ट वो लोग हैं। एक सवाल ये सरकार, क्या लगता है इसके पीछे इनकी अहंकार का कारण क्या है? उनको सबसे पहले तो डर है। अगर उन्होंने एक मिनिस्टर का अपना रिजाइन दे दिया तो हम और भी मिनिस्टर्स के पीछे आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी मोहन यादव ने क्या करा। एमपी के जो सीएम हैं उन्होंने ज़मीनें पहले से खरीद ली और फिर वहीं पर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। अभी यूपी में आप देखिए, लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में सेकंड फ्लोर में कितने बच्चे मर गए आग लगने की वजह से, और वहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं आई। तो ये पूरी जो इनकी ए टीम है, जिसको राघव चड्ढा ने भी कहा था और अब राघव चड्ढा खुद ए टीम में है, तो वो देख रहे हैं आप कैसे मिनिस्टर हैं उनकी पार्टी में, जो सारे ऐसे ही काम कर रहे हैं बच्चों को मारने के, बच्चों के खिलाफ, युवा के खिलाफ। उनको ये नहीं पता यहाँ पर जो युवा खड़ा हुआ है, इन्हीं युवा की वजह से वो आज अपनी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। जब 29 का इलेक्शन आएगा उनको पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलती करी है। अगर वो अभी रिजाइन नहीं देंगे तो 29 में हम खुद हटा देंगे उनको। उनके ईगो पे आई हुई है अभी, तभी वो अभी इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे हम यहाँ से उठेंगे नहीं। आप लोगों ने एकदम से प्लान बना लिया कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देते?
बिल्कुल, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे हम हटेंगे नहीं। और धर्मेंद्र प्रधान के बाद हम और भी मिनिस्टर्स के पास आएंगे जो ऐसे काम कर रहे हैं। इसलिए हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने मिनिस्ट्री को देखें और देखें कौन है मिनिस्टर जो करप्ट है, जो करप्शन कर रहे हैं, और जल्द से जल्द उनको हटाने की कोशिश करें, ताकि हम और लंबा यहाँ पर नहीं बैठे। बाकी हम तो बैठे हुए हैं, देखते कब तक वो नहीं हटाते। हम भी अपनी जिद पर हैं, वो भी अपनी जिद पर हैं। एक सवाल ये है कि जैसे हम बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, लेकिन हम बात करें तो आप रेलवे मिनिस्टर की बात करें, रेलवे में जिस तरह से ये है, तो क्या लगता है एक मंत्री तक ये सीमित है और इसके आगे भी आप बात करें रेलवे मिनिस्टर की, पेट्रोलियम इस सब सिस्टम, तो क्या लगता है ये सरकार में या सिस्टम में कहाँ पे सबसे ज़्यादा खामियां आपको मानते हैं? नहीं, देखिए सिस्टम तो पूरा खामियों से भरा हुआ है। और ये जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिमांड है। हम ठीक है नैतिकता के आधार पे हम कह रहे हैं कि इतने बच्चों ने ये किया है, तो उनके फैमिलीज़ ने सफ़र किया है, तो उनको इसकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बट जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो सिर्फ इस बात का नहीं है कि आप एक मंत्री के इस्तीफे तक हम उसको सीमित रख लें। दिक्कत आज के दिन ये है कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको एक ऐसे मतलब जगह पे लाके छोड़ दिया है कि जहाँ पे जो अमीर लोग हैं उसका एक्सेस शिक्षा की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो गरीब लोग हैं, जो आखिरी पंक्ति में खड़े लोग हैं, उनको धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र से बाहर किया जा रहा है। असली दिक्कत ये है, और उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और एसएफआई के पास पूरा रोड मैप है, पूरे देश के अंदर हमारे लोग, पूरे देश के अंदर 22-23 राज्यों में जहाँ जहाँ हमारी काम है, हमारा संगठन है, हर जगह हम अपने काम पे लगे हुए हैं। हम शिक्षा के अंदर बुनियादी परिवर्तन लाना चाहते हैं। जैसे हमारा नारा है कि शिक्षा जो जीडीपी है उसका 10% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। ये हमारी आंदोलन की शुरू से डिमांड है, जब से एसएफआई बना है 1970 से, और वो हमारी बिल्कुल जायज़ डिमांड है। बाकी हम कहते हैं कि एजुकेशन के अंदर जो ये केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन, सीयूईटी, नीट, फलाना दिखड़ा, ऐसे जो एग्ज़ाम लाए जा रहे हैं, इनके अंदर चेंज लाया जाए। शिक्षा को सार्वजनिक शिक्षा लाया जाए। शिक्षा का कोई व्यापार का क्षेत्र नहीं है, शिक्षा कोई बिजनेस नहीं है। शिक्षा इस देश का जो संविधान है वो हमारा मतलब फंडामेंटल राइट है। वो फंडामेंटल राइट हमें मिलना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मतलब वो ऐसा नहीं कि वो दे ना दे, तो वो मिलना चाहिए। उसके लिए हमारा बड़ा आंदोलन है। ये तो ठीक है अभी, क्योंकि ये भी मुद्दा है। और ये जो एनटीए के ऊपर अभी जो बात है, उसको मतलब तुरंत प्रभाव से उसको भंग किया जाना चाहिए। एनटीए इससे खराब जो एजेंसी है वो नहीं हो सकती। मैं भी कल अपना एग्ज़ाम दे के आया हूँ। मतलब इतनी बुरी व्यवस्था, लोगों से हज़ार रुपए फीस लेने के बाद भी। नोएडा जैसे सेंटर जो बोलते हैं कि नोएडा के बहुत बेहतर सेंटर है, एनटीए बनाता है, वहाँ पे भी हालात तो हम देख सकते हैं कि नीचे रिमोट एरियाज़ में बाकी जगह पे क्या हो रहा होगा। तो ये हालात है, एनटीए को ख़त्म करना चाहिए। बाकी जो मांगों के लिए आंदोलन है, पूरे देश में लोग लड़ रहे हैं और हम भी लड़ रहे हैं। मंत्री के इस्तीफे तक हमारी लड़ाई नहीं है। तो क्या लगता है ये हल कैसे निकलेगा? जिस तरह से ये जो सरकार भी अड़ गई है, वो तो सुन नहीं रही है, तो क्या लगता है इसका हल क्या? देखिए, हल तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये है कि हमारा काम विरोध करना है, क्योंकि जो भी पूरे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप हो चुकी है। जितने भी एग्ज़ाम है वो सारे लीक हो रहे हैं, कहीं पर पैसा चल रहा है। तो विद्यार्थियों में इतना ज़्यादा रोष है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है। मंत्री इस्तीफ़ा देंगे नहीं देंगे वो एक अलग बात है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन ये है कि हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जो नैतिकता है, वो यही है कि हम एक जो ऐसा सिस्टम जो बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहा है उसके खिलाफ लड़ें, और उसी के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और जब तक अपनी मांग मनवा नहीं लेते ये लोग, तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, डट के रहेंगे। सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।